नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस यानी कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है, जैसे शुरू में ही बता चुके थे कि फंक्शन को तीन पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक डेफिनेशन पर बेस्ड जो कि हम कर चुके हैं, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा है इनवर्स फंक्शन। तो ये सेकंड वाला है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कहते किसको है, इसको समझने के लिए और जरा देखें। ये तीन सेट हैं, ए में एलिमेंट दिख रहा है, बी में एलिमेंट दिख रहा है और सी के एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अब दो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, एक एफ ए से बी में, एफ ए से बी में कैसे डिफाइंड है कि एफ एक्स बराबर 2x, और जी दूसरा फंक्शन है जो कि बी से सी में है, डिफाइंड कैसे है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला वाला एफ डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 2x, दूसरा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ कि इसमें x है, ये 1 2 3 x है और ये एफ एक्स है। तो x की जगह पर 1 2 3 4 रख करके देखते हैं ना, इसी में देखो x की जगह पर 1 रिप्लेस करो, x को 1 से तो f1 बराबर 2 into 1 2 होगा। उसी तरह से x को रिप्लेस करेंगे 2 से तो f2 बराबर 2 into 2 4 होगा, 2 into 3 6 होगा और 4 रखेंगे तो 2 into 4 8 होगा। ठीक है, विच कैन बी जस्टिफाइड फ्रॉम द फिगर 1। फिगर 1 से क्लियर है, तो 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से दिखलाया गया है, जो कि डेफिनेशन को जिस तरह से डिफाइंड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से अब जी को देखें, बी से सी में है, बी वाला देखो यही है, सेम टू सेम है, इसलिए सेम कलर में हम डाले हुए हैं, बी से सी में है। अब देखो बी भी दोनों है और ये जो जी फंक्शन है वो बी से सी में है। अब यहाँ देखो कि कैसे डिफाइंड है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स क्या है, 2 4 6 8, एक्स की जगह पर 2 4 6 8 रखते हैं तो जी 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर 4 रखते हैं तो जी 4 का स्क्वायर 16, और फिर 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36। उसी तरह से 8 रखते हैं तो 8 का स्क्वायर 64। तो इसी के बेसिस पर 2 को 4 से दिखाया, 4 को 16 से, 6 को 36 से और 8 को 64 से। अब ये हम ऑब्जर्व करें फिर इसमें कि ये तो दोनों सेम सेट है, ये बी है, ये ए है और लास्ट वाला सी है। तो ए से बी में और बी से सी में जो फाइनल रिजल्ट आया है वो बी को अगर इंटरमीडिएट स्टेज समझें, इसको हम बीच का एक मेडिएटर समझे कि मेडिएट किया इसने, और फाइनली 1 का 4 आता है, 2 का 16 और 3 का और 4 का 64। तो इसी के बेसिस पर देखो ये ए वाला है इसी कलर में है और ये सी है इसी कलर में, सेम कलर में समझने के लिए किया है ताकि समझ सको। तो 1 का 4, 2 का 16, 3 का 36 और 4 का 64, हमने इसको डायरेक्टली लिख लिया। एक ये देखो कि फंक्शन तो है कि यूनिकली एसोसिएटेड है, 1 1 1 2 भी दिख रहा है, तो फंक्शन तो है ही है। अब इसी को हम लोग कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, किसका, जी का और एफ का, और इसको हम सिंबल में जी ओ एफ बोलेंगे कि या तो है एफ से जी में, पहले एफ था उसके बाद जी में, लेकिन लिखेंगे जी ओ एफ उल्टा। ये ध्यान रखे रहे कि एफ से जी में लिया है लेकिन लिखेंगे जी ओ एफ। कैसे, इसको आगे समझे। देखो एच बराबर जी ओ एफ ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, जी ओ एफ का मतलब यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पर इसको लिखने का ढंग है ऐसे, इसको ऐसा ना लिख करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x तो है, ये पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ये साफ दिख रहा है, तो एफ एक्स की जगह पर 2x लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब जी में जो भी है उसका स्क्वायर है,
जी में जो भी उसका स्क्वायर है x है तो x स्क्वायर, 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर, 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर, तो 2x लिखा तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो गया। यानी कि g(f(x) ऐसा फंक्शन हुआ, कैसे डिफाइन होगा कि g(f(x) या hx बराबर 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पर 1 2 3 4 रखो, ठीक है। 1 2 3 4 x की जगह यहाँ x है, देखते हैं कि पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। देखें कि x की जगह पर पहले 1 रखा तो GOF यहाँ पर इसमें तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4, फिर x की जगह पर 2 रखते हैं तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ, तो ये 16 हुआ। फिर उसी तरह से x की जगह पर 3 रखेंगे, ठीक है। तो ये आया कि GOF3 यानी कि 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 9 इंटू 4 36 वो दिखाया होगा। उसी तरह से यहाँ पर कि 4 रखा तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 64। अब ये क्लियर देखो कि 1 को 4 से, 2 को 16 से और 3 को यहाँ नहीं लिख पाए हैं, 9 इंटू 4 36 पकड़ लेगा और यहाँ पर 4 को 64 से यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसका डायरेक्टली कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से दिख रहा है। कैसे? GOF का मतलब GFX, तो पहले fx का वैल्यू रखेंगे, फिर gx का वैल्यू रखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। याद रखना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। थोड़ा देर तक यहाँ छोड़ देते हैं ताकि ध्यान से समझ सको, इधर स्क्रॉल करते रह रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। चाहो तो तुम लोग अपने स्क्रीन को पॉज कर करके देख सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाया है, देख लो और आगे क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड।